एमपी दिन भर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले सीहोर से खबर आपको बता दें, जहां पर कंटेनर पलट गया और उसमें लग गई फिर आग। भीषण आग लग गई आष्टा में भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर ये कंटेनर पलटा है। इसके पलटते ही इसमें आग लग गई। हालांकि ग्रामीण जो हैं, जैसे ही उनको ये पूरा नज़ारा दिखाई दिया तो उन्होंने तुरंत सक्रिय होते हुए ड्राइवर को बाहर निकाला। कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित उसे बाहर निकाल लिया गया। हालांकि फंस गया था वो। पार्वती थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू किया। और आपको ये भी बता दें कि ये जो रिहायशी इलाका आसपास होने की वजह से भी वक्त रहते मदद मिल पाई, वरना जान तक ड्राइवर की जा सकती थी। कंटेनर पलट गया था और उसके बाद उसमें कितनी भीषण यह आग लगी है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे। और चलिए बढ़ते आगे। खबर है इंदौर से, जहां पर पुलिस ने सेक्सटॉर्शन गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने 6 महीने में 1000 से ज्यादा सेक्सटॉर्शन की घटनाओं को अंजाम दिया था। पिछले दिनों इनकी ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर एक बुजुर्ग तक ने खुदकुशी कर ली थी। आरोपी दरअसल न्यूड वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करते थे, उनसे पैसा मांगते थे। फिलहाल पुलिस ने इस गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पुलिस और भी कई सेक्सटॉर्शन की घटनाओं का खुलासा कर सकती है। आप समझ लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि 6 महीने में 1000 से ज्यादा लोगों को इन्होंने ब्लैकमेल किया है, उनसे पैसा लिया है। लोग डर के मारे या उनकी इज्जत ना उछल जाए, इसके मारे पुलिस में शिकायत तक नहीं करते थे। और एक बुजुर्ग ने तो इसी वजह से खुदकुशी तक कर ली थी। इनसे जुड़ी जानकारियां होती हैं वो गलत होती हैं और इन तक पहुंच पाना काफ़ी मुश्किल होता है। अंतर्राज्यीय गैंग पूरे देश में लोगों को इस तरह के कॉल करके ठगी का शिकार बनाते हैं। बहरहाल पुलिस की टीम लगभग 1 महीने से डेडिकेटेड टीम क्राइम ब्रांच की इस पूरे ऑपरेशन में लगी हुई थी और अंततः एक लंबे ऑपरेशन के बाद, चूँकि मामला हो सकता है लगे कि एक आत्महत्या का है, लेकिन सिर्फ एक आत्महत्या का मामला नहीं है। एक ऐसे गिरोह को पकड़ने का मामला है जिसने पूरे देश में कई 100 कॉल किए और इसकी सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इस पूरे गैंग को पकड़ा गया और इसके कॉल खंगाले गए, इसके पास की जो जानकारियां मिली, पिछले 6 महीनों में इनके पास से 1100 से ज़्यादा 1108 IMI मिली है। यानी कि पिछले 6 महीने में उन्होंने 1100 मोबाइल का उपयोग किया अलग अलग। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रेवांचल बस स्टैंड पर एक सूटकेस में विस्फोटक मिलने की खबर के बाद शहर में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और बम को डिस्पोज करने की तैयारी होने लगी। बस स्टैंड पर भारी पुलिस बल की तैनाती तक कर दी गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर बुलाई गई थी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों ने इस सूटकेस को खोलकर राहत की सांस ली। इस सूटकेस में कोई विस्फोटक नहीं था। पुलिस की ये एक मॉक ड्रिल थी। इसका प्लान जिले के पुलिस कप्तान ने तैयार किया था और इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ SP और कलेक्टर को ही थी। उनके मातहत यानी उनके नीचे अंडर काम करने वाले जो लोग हैं, उन तक को ये खबर नहीं थी कि इसमें कोई बम है कि नहीं है। SP के मुताबिक इस मॉक ड्रिल के जरिए पुलिस कर्मियों की तैयारियों को परखा गया। पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मोर्चे को संभाला और सफलतापूर्वक दूर से ही ऑटो कटर के माध्यम से और बम स्क्वाड के विशेष उपकरणों और परिवेश के माध्यम से वहां पहुंचकर उसको इनएक्टिव किया गया है, निष्क्रिय किया गया है। और जब उसको खोल कर देखा गया तो ये पाया गया कि उसके अंदर एक्सप्लोसिव था। निश्चित तौर पे किसी की साजिश रही होगी, जिसको विफल कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय, संभावित घटनाओं पे हम अपनी कार्य योजना बनाते हैं और सबको उनके हिस्से का काम निर्धारित किया जाता है। एक इसी कार्य योजना का एक हिस्सा था मॉक ड्रिल, जिससे हम अपनी खुद की क्षमताओं को परखते हैं कि हम अपना रिएक्शन टाइम कितना होना चाहिए, हम कितनी कम समय में
हम वहाँ रिस्पॉन्स कर सकें। इसके लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था और इसी कार्य योजना के तहत बस स्टैंड में ये मॉक ड्रिल की गई थी। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर के रेवांचल बस स्टैंड में, जहां शाम के वक्त बम मिलने की सूचना मिली थी पुलिस को, और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर भीड़ भाड़ वाले इस इलाके को खाली कराया था। यहां पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया था और बाद में पुलिस ने इसे मॉक ड्रिल करार दिया। यहां पर लोगों की क्या स्थिति रही उस वक्त जब इन्हें बम की सूचना मिली, और यहाँ पर भगदड़ की स्थिति रही? ऐसे हम लोगों से ही बात करते हैं कि क्या स्थिति रही उस वक्त। बताएं, जब बम की सूचना मिली आपको तो कैसा लगा? बहुत ख़राब लगा, और यहाँ तो हम लोग सब दुकान छोड़ के भागे और भीड़ इकट्ठा हुई। यहाँ सब अधिकारी अफसर सब लोग आए। बाद में प्रशासन ने उसे मॉक ड्रिल बताया है जी। तो क्या मानते हैं आपकी इस तरह मजाक प्रशासन कर रहा है? हम लोग तो यही समझते हैं कि कुछ होगा, मजाक नहीं। आने वाले समय में अगर असली में बम आता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इसी स्थिति में देखिए, कोई भी लावारिस सामान अगर दिखता है अपने को तो अपना फर्स्ट काम रहता है कि हम लोग चौकी वाले को इन्फॉर्म करते हैं। चौकी वाले तुरंत सिविल लाइन को इन्फॉर्म करते हैं, 2 मिनट में क्लियर हो जाता है। मतलब कोई भी आपत्तिजनक या वैसे सामान दिखता है तो यहाँ सब स्वयं सबसे समझदार है। आज के टाइम पे जिम्मेदारी होती है इंसान की, वो सार्वजनिक स्थान है। जैसे कि सूटकेस के बारे में किसी ने जाके बताया वहाँ चौकी में, ये सुबह से पड़ा हुआ है। पुलिस बल ने देखा, फिर तुरंत सिविल लाइन पुलिस आके अपनी कार्रवाई की और अच्छी कार्रवाई की कुल मिला के। यहाँ पर जब आपने बम की आपको जानकारी लगी, आपको कैसा लगा? क्योंकि यहाँ पर आपकी दुकान भी है। हमको थोड़ा सा घबराहट लगा कि बम फट न जाए कहीं, ऐसा लगा। तो आपने पुलिस को सूचना दी? नहीं, पुलिस को जब हमने देखा तो पुलिस तो सेम थे। तो फिर आपने क्या किया यहाँ पर? हम दुकान छोड़ के बाहर चले गए और लोग यहाँ भीड़ भी एकत्रित हो गई थी। जी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ किया? भीड़ के कंट्रोल करने के लिए अंदर कोई किसी को नहीं आने दिया, सब बाहर रह गए। बाहर बहुत भीड़ थी जी। मौके पर पहुंची पुलिस ने यहाँ पर स्थिति को कंट्रोल में किया, और अब यहाँ पर स्थिति अब कंट्रोल में है। पर जब बम की यहाँ पर सूचना मिली थी तो यहाँ पर भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई थी, और यहाँ आसपास जितनी भी दुकानें हैं, लोग यहाँ के दुकानदार दुकानों को छोड़कर जाने लगे थे। रीवा से अर्पित पांडे, न्यूज़ 18। खबर गुना से, जहां पर क्राइस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने पर छात्र को सजा दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही अभिभावकों ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और स्कूल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प तक हुई। इस मामले पर पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने संज्ञान लिया है और कलेक्टर को हर स्कूल में भारत माता की जय के नारे लगवाने के निर्देश भी दिए। दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधन ने इस पूरे मामले में माफी मांगी है। पुलिस इस मामले में एक्शन लेते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। जब नेशनल एंथम जब खत्म हुआ ना, मैंने भारत माता की जय चिल्ला दिया। जैसे मैंने चिल्लाया तो एक सर हैं जस्टिन सर, वाई उन्होंने मेरे ऐसे कॉलर पकड़ के खींचा और उन्होंने कहा वोट आर यू सेइंग, गो टू द प्रिंसिपल। फिर मेरी एक हिंदी वाली टीचर आई, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो अपनी क्लास टीचर के पास चले जाओ। मैं क्लास टीचर के पास गया, उन्होंने मेरे को डांटा और कहा दिस बिहेवियर डू एट योर होम, डोंट डू दिस एट स्कूल। भारत माता की जय पे आपत्ति क्या है? आप बता सकते हैं कि भारत माता पे क्या आपत्ति है? किसी को ऑब्जेक्शन है ही नहीं भारत माता को बोलने पे। हम भी तो उस देश में रहते हैं, नहीं तो फिर बोलते हैं भारत माता की जय। नहीं तो फिर ये विवाद क्यों बढ़ा? विवाद है ही नहीं है, कोई विवाद ही नहीं है। इस कृत्य के लिए स्कूल की निंदा करता हूँ। मैंने कलेक्टर को दिशा निर्देश दिया है कि आप हर स्कूल के अंदर, चाहे वो क्रिश्चियन स्कूल हो चाहे किसी भी जाति के व्यक्ति का स्कूल हो, भारत माता की जय बोलना हमारा नैतिक अधिकार है और हमारा धर्म और कर्म भी बनता है और हमको बोलना चाहिए। तो कलेक्टर को मैंने निर्देशित किया है कि हर स्कूल में प्रेयर के बाद, प्रार्थना के बाद भारत माता की जय बच्चों से बुलवाना ही कंपलसरी है। इधर गुना मिशनरी स्कूल में भारत माता की जय बोलने पर छात्र को मिली सजा के मामले पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान आ गया।
उन्होंने कहा है कि एमपी के सभी स्कूलों में भारत माता की जय बोलना होगा, नहीं बोलने वालों पर कार्रवाई होगी। भारत माता की जय रोकना ये बदतमीजी में आता है और ये किसी को भी करने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो मिशनरी के स्कूल हो, चाहे वो दूसरों के स्कूल हो, चाहे मदरसे हो, चाहे कोई भी हो। ये ध्यान रखो, जय सबको बोलनी पड़ेगी। तुम्हारा मुंह अगर बोलने में थरथराता है, कपता है, तो तुम नहीं बोलो, पर मना नहीं कर सकते। तुम अगर मना करोगे तो सजा भुगतो। सिंगरौली जिले में ट्यूशन टीचर की क्रूरता का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो जिले के सरई तहसील के बरका गांव का है। यहां मेडिकल स्टोर संचालक कोचिंग सेंटर भी चलाता है। कोचिंग सेंटर संचालक ने होमवर्क न करने की सजा नाबालिग बच्चों और बच्चियों को सड़क पर मुर्गा बनाकर दी है। इस मामले में वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई की बात कही है। चलिए बढ़ते आगे। खबर सतना से। यहां पर रामनगर गोलीकांड के दोषियों से मंत्री रामखिलावन पटेल ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि रामनगर गोलीकांड के दोषी अरुण द्विवेदी गोलीकांड का दोषी अरुण द्विवेदी जेल में बंद है और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बुधवार को 7 साल की सजा सुनाई गई थी इसे। और गोलीकांड के दोषी से मंत्री की मुलाकात पर अब सियासत तेज हो गई। इसके अलावा और भी कई लोगों को दोषी कोर्ट में माना है। कांग्रेस ने सीएम से मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर दी है। कैदियों को कोई असुविधा तो नहीं है, सबसे हमने जानकारी ली, सबने कहा कि हाँ जेल की व्यवस्था ठीक है, अच्छी है, कोई हम लोगों को तकलीफ नहीं। अंदर भी भ्रमण किया आपने? अंदर भी भ्रमण किया मैंने। अच्छा। और सभी ठीक पाया गया। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है, इसीलिए प्रदेश में अपराध नहीं रुक रहे हैं। जिस तरह से सतना में मंत्री रामखिलावन पटेल अपराधियों से मिलने अस्पताल जाते हैं, उनके कुशल क्षेम पूछते हैं, ऐसी स्थिति में पुलिस अपराधियों पे कभी कार्रवाई नहीं करती। दतिया के सेवड़ा ब्लॉक में सरकारी गोदामों में कर्मचारियों की मनमानी से किसान परेशान है। कर्मचारी तरह तरह के बहाने बनाकर किसानों को चलता कर रहे हैं। यहां खाद का स्टॉक होने के बावजूद किसानों को खाद के लिए परेशान किया जा रहा है, जिससे कि किसान जिला प्रशासन के अधिकारियों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। चालू हो गई का खाद की समस्या? क्या समस्या है? समस्या ये खाद बांट नहीं रही, सुबह की लाइन में लगी है 7 बजे से। अच्छा, क्यों नहीं बांट रहा? क्या न जाने क्या बहाना है, क्या ब्लैक करने का बहाना है, क्या है? नहीं, ऐसी कोई आ रही है तो मैं खुद स्वयं संज्ञान में लेके कार्रवाई कर रहा हूँ। ऐसी कोई वो नहीं है, मैं स्वयं जाके कर रहा हूँ। खबर देवास से, जहां पर पाल नगर क्षेत्र में बसे गांव में नाले पर बने एक घर को नगर निगम की टीम गिराने के लिए पहुंच गई, लेकिन लोगों के भारी विरोध के बाद ये टीम वापस लौट गई। दरअसल नाले के ऊपर ये घर तब बना था जब ये गांव निगम क्षेत्र में आया ही नहीं था। अब नगर निगम मालिक से परमिशन दिखाने की बात कहने लगी है। इसके लिए 1 हफ्ते का अब समय भी दिया गया है। अगर 1 हफ्ते पे परमिशन नहीं दिखाई गई तो घर को गिराने की कार्रवाई की बात करें। नाले पे कोई कब्जा नहीं, मैंने तो रास्ता बनाया है नाले पे। मेरे स्वयं भूमि में मेरा मकान बना हुआ है, 531 नंबर का खसरा नंबर है इसका, और पीछे मेरी जमीन है। कोई रास्ता नहीं दूसरा नाले में, और दूसरी जगह रास्ते थे सब बंद हो गए, सबने मेर फाड़ लिए, और उसके बाद में हमने खुद अपना निजी रास्ता बनाया है। ये इनकी निजी जमीन है और ये जो नाला बना है इनके खेत में जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, क्योंकि पुराने रास्ते सार्वजनिक रास्ते हुआ करते थे खेत में जाने के लिए। अब लोगों ने अपने मेड़ बहुत छोटी कर दी जिसमें ट्रैक्टर आ नहीं पाता है, सब लोगों ने बो दिया है। और बड़ी खबर, बेहद बड़ी खबर इस वक्त आ रही है खंडवा से, जहां पर एक बड़ी दुर्घटना पेश आई। नर्मदा नदी में नाव पलट गई है। जी हां, ओंकारेश्वर के पास ये नाव पलटी है, ये जानकारी आ रही है। और इस नाव के पलटने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। नाव पर 15 लोग सवार थे और 13 लोगों को हालांकि बचा लिया गया, लेकिन 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं खंडवा से। ओंकारेश्वर के पास यह हादसा होना बताया जा रहा है और नाव जब पलटी है तो इस पर उस वक्त करीब 15 लोग सवार थे।
2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि बाकी लोग जो हैं उनकी जान को बचा लिया गया है। नर्मदा नदी में नाव पलटने से यह हादसा पेश आया है। ओंकारेश्वर में जो नर्मदा नदी है वहाँ ये नाव पलटने की घटना पेश आई है और इसमें जो जानकारी है उसके मुताबिक 15 लोग नाव पर सवार थे। जब ये हादसा हुआ उस वक्त 15 लोग सवार थे और जब नाव पलटी तो 2 लोगों की इसमें जान चली गई है, लेकिन बाकी लोगों को गनीमत रही कि बाकी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। शव जो हैं उन्हें अस्पताल ले आया गया है। 2 शव जो आए हैं अस्पताल आए गए हैं, परिजनों को खबर कर दी गई है। हरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हरेंद्र, कब ये घटना हुई है, कौन लोग जो इस हादसे का शिकार हुए हैं? जी पुण्य अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, बड़ा ही बेहद दुखद हादसा है ये, क्योंकि ओंकारेश्वर में जो लोग थे जो हादसे का शिकार हुए हैं, ये सभी एक पूरा परिवार, एक पूरा कुनबा है। ये गुजरात के सूरत से ओंकारेश्वर दर्शन पूजन के लिए आए हुए थे और दिन भर दर्शन पूजन करने के बाद शाम को ये ओंकारेश्वर में नर्मदा का भ्रमण कर रहे थे। हालांकि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह शाम सूर्यास्त के बाद नावें नहीं चलती हैं, लेकिन जो प्रशासनिक लापरवाही है कहीं न कहीं साफ तौर पर ये उजागर हुई है। वहाँ की जो नगर परिषद की लापरवाही है कि नाव चल रही है, खुलेआम धड़ल्ले से चल रही है और नाव चलते हुए डैम के पास जा रही है जहाँ पर पानी की लहरें तेज है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लिहाजा तेज लहरों के पास जब नाव गई तब 15 लोगों से भरी हुई जब ये नाव थी अनबैलेंस हो गई। शाम के समय यह हादसा हुआ है। हालांकि जो 13 लोग हैं इसमें निकाल लिए गए, लेकिन माँ बेटे की दुखद मौत हो गई है। 6 वर्षीय बालक है जिसका नाम नक्श बताया जा रहा है, महिला का नाम दर्शना है और दोनों के जो शव हैं डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, मर्चुरी में रखा गया। कल इनका पोस्टमार्टम होगा। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वाकई में बहुत दर्दनाक ये हादसा पेश आया। माँ और बेटे की मौत हो गई। 6 साल का बच्चा इस हादसे का शिकार हुआ है। परिवार घूमने के लिए आया हुआ था, ये भी जानकारी निकल कर आई है। बढ़ते आगे, रतलाम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला ने खुदकुशी की कोशिश की है। महिला थाना परिसर में नींद की गोलियां खा ली हैं। अपनी नाबालिग लड़की को बालिका गृह भेजने से वो परेशान थी। पुलिस ने दरअसल हाल ही में उसकी बेटी को बालिका गृह में भेज दिया था। महिला का अब जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। चलिए बढ़ते आगे, इंदौर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने गुंडों को सबक सिखाया है और इनका जुलूस निकाला गया है। खासगी मोहल्ले में बदमाशों ने जमकर दरअसल उत्पात मचाया था, वाहनों में तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया पहले तो, और इसके बाद सबक सिखाने के लिए इनका इलाके में जुलूस निकाला गया। जिस जगह हंगामा मचाया था उसी जगह माफी मांगी है। इलाके में खौफ इनका खत्म करने के लिए पुलिस ने इनको सबक सिखाया है। बाणगंगा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विकास, गुंडागर्दी कर रहे थे और सबक सिखाया गया, जुलूस निकाला गया ताकि आइंदा से ऐसा ये कर ना पाए। बिल्कुल पुनीत, बाणगंगा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां बीती रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया, कई वाहनों में तोड़फोड़ की। जानकारी ये भी है कि इन्होंने हथियार भी इलाके में लहराए और कुछ लोगों को धमकाया भी था। हुलिया के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और इन्होंने अपना जो जुर्म है उसे कबूल किया है। इसके बाद पुलिस इन्हें उसी इलाके में लेकर गई जहां इन्होंने अपना टेरर पैदा किया था, खौफ पैदा किया था और इन सभी ने आइंदा अपराध करने से तौबा भी किया। इन्होंने इलाके के लोगों से माफी भी मांगी। पुलिस ने इस बार बदमाशों को उन्हीं के अंदाज में सबक सिखाया है, न सिर्फ कानूनी कार्रवाई करते हुए बल्कि इन्हें बताया है कि अगर वापस अगर आप खौफ बहुत ज्यादा उम्र भी इनकी नजर नहीं आ रही है विकास, लेकिन इस उम्र में पढ़ाई या कॉलेज जाना चाहिए। गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये चाकू लहरा रहे हैं या हथियार लहरा रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। बिल्कुल यही वजह थी कि पुलिस ने उन्हें उन्हीं के अंदाज में सबक सिखाया। पुलिस ने जो कार्यवाही कानून करनी थी वो की, क्योंकि जो आजकल सोशल मीडिया और रील्स की सनक के चलते कई बार बदमाश छोटी सी उम्र में अपराध की दुनिया में उतर जाते हैं और कई बार रील्स की सनक के लिए और अपराध कर बैठते हैं। इसी की वजह से इन बदमाशों को सबक सिखाया गया
और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बिलासपुर से छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं। यहां पर एक कैदी ने दूसरे कैदी पर जानलेवा हमला कर दिया है। कोर्ट से जेल ले जाने के दौरान यह हमला किया गया। घायल कैदी को सिम्स में भर्ती कराया गया है। जेल प्रशासन ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है और बलवा के आरोप में 2 दिन पहले ही यह कैदी जेल गया था। तो यह एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक कैदी ने दूसरे कैदी पर जानलेवा हमला कर दिया। कोर्ट से जब इनको जेल ले जाया जा रहा था उसी वक्त यह हमला हुआ है। घायल कैदी को सिम्स में भर्ती करा दिया गया है। और बढ़ते आगे, धार के नौगांव थाने में पूर्व वन मंत्री और गंधवानी से कांग्रेसी विधायक उमंग सिंघार की पत्नी प्रतिभा उर्फ पिंकी सिंघार के खिलाफ नौकरानी से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल पीड़िता गायत्री भूरिया पूर्व मंत्री और गंधवानी विधायक उमंग सिंघार के बंगले पर खाना बनाने का काम करती थी। खाना बनाने को लेकर पिंकी से उनकी बहस हुई, जिसके बाद पिंकी सिंघार ने पीड़िता से न केवल मारपीट की बल्कि जान से मारने के लिए धमकाया भी। महिला आई थी थाने पे, नौगांव थाने पे, और उसने शिकायत की थी कि उमंग सिंघार जी के घर पे काम करती है वो, और उसके साथ पिंकी जो सिंघार जी हैं उनने मारपीट की है। तो उस पर से प्रकरण दर्ज किया है और अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। क्या आरोप लगाए उन्होंने? कि खाना बनाते समय ताना मारना या उनके खाना नापसंद करना और बाहर खाना अलग कर देना और बाहर करने की धमकी देना कि हम काम से बाहर कर दें। खरगोन के भीकन गांव की बात करते हैं। विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी की गैस गोदाम से 275 गैस के सिलेंडर चोरी हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गैस एजेंसी के मैनेजर कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि दोनों ने ही मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि गैस सिलेंडर की चोरी का खुलासा तब हुआ जब मालिक ने गोदाम के स्टॉक का मिलान किया। 275 से ज्यादा सिलेंडर कम पाए गए। 75 के लगभग अभी तक आई है, अभी और जांच कर रहे हैं। अब कितनी है वो जांच के बाद ही हम बता पाएंगे। क्या विधायक की है? अभी देख रहे हैं इसमें। अभी प्राथमिक तो चिकित्सक ही हैं, जो रिटायर्ड चिकित्सक हैं, वो कर रहे हैं। बढ़ते आगे, रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 3 दिनी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग समापन हो गया। इस मौके पर प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत और गिरीश देवांगन ने स्थानीय कलाकारों के साथ जमकर नृत्य सांस्कृतिक दल के लोग, विभिन्न प्रांत और देश के लोग एक साथ जब मिक्सिड कल्चर में नाचने लगे तो हम लोग भी अपने आप को नहीं रोक पाए और उनके साथ खूब हम लोग झूमे हैं और आनंद के साथ खूब मस्ती किए हैं और एक दूसरे के कल्चर को सेलिब्रेट किए हैं। देवास की खातेगांव तहसील के नवाड़ा गांव में विश्व में शांति के उद्देश्य को लेकर 5 दिनी गोपाल महायज्ञ का शुभारंभ नर्मदा तट पर स्थित राधा माधव आश्रम में हुआ। विश्व शांति, भारत को विश्व गुरु बनाने और कामना और सनातन धर्म के विस्तार के लिए गोपाल यज्ञ का आयोजन किया गया है। यज्ञ में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव शामिल हुए, संतों का आशीर्वाद दिया। युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह भी इसमें शामिल हुए। कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है और भारत विश्व गुरु भी बनेगा। संतों के सानिध्य में ये 5 दिवसीय यज्ञ का आज शुभारंभ हुआ। मैं श्रीधर महाराज जी के इस आश्रम में परम पूज्य सत्यनारायण जी महाराज जो बनारस से हमारे बीच पधारे हैं, उनके सानिध्य में ये जो यज्ञ का आह्वान हो रहा है, श्री गोपाल यज्ञ का जो उन्होंने निर्णय लिया है, मेरी अपनी ओर से उनका स्वागत है, वंदन है। यशस्वी मुख्यमंत्री की ओर से शासन के प्रतिनिधि होने के नाते से उनका सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो यज्ञ के अभिष्ट हैं, जिसमें उनने प्राणी मात्र के जीवन में सब प्रकार की
सुख वैभव और कष्टों से निवारण की कामना की है। परमात्मा करे ये यज्ञ का लाभ सबको मिले, मेरी अपनी ओर से बधाई। भारत माता विश्व के पैमाने पर स्थापित हो, भारत माता का वैभव बढ़े, भारत में लोग सुख शांति और समृद्धि के साथ रहें, इसी आकांक्षा की पूर्ति के लिए आज गोपाल यज्ञ हो रहा है। और हम ग्राम नवाड़ा में हैं, खातेगांव तहसील के अंतर्गत, और लगातार सनातन धर्मावलंबी इस बात का प्रयास करते हैं कि पूरी दुनिया शांति और सुख के साथ रहे। वही प्रयास चल रहा है। खंडवा में 4 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर देर शाम को पीड़ित परिवार से मिलने गईं और पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाते हुए सभी तरह की मदद देने का भरोसा दिलाया। कहा कि जिस तरह से नर पिशाचों ने इस घटना को अंजाम दिया, ऐसे नर पिशाचों को खुलेआम चौराहे पर फांसी देकर उसकी लाश को चील कौवों को खाने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। 11 बजे तो आया था, फिर बेटी को उठा के ले गया नींद में, फिर दुर्व्यवहार करने के बाद कचरे के ढेर में फेंक दिया। उस नर पिशाच को तो ऐसा कठोर दंड, आज हमने मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना की और मैं जहाँ जहाँ बेटियों से बात कर रही हूँ सबका आग्रह है कि मृत्युदंड तो हम तय कर चुके, उसके बाद भी इन लोगों के मन में भय नहीं, तो ऐसे नर पिशाचों को तो चौराहों पर फांसी दे दो। आप सब भी इसमें सहयोग करें और इनके तो अंतिम संस्कार भी नहीं होने चाहिए। लटके रहो तुम फांसी पर, चील कौवे तुम्हारा शरीर खाएं, तब शायद लोगों की रूह कांपे कि बेटियों को हाथ नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।